धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मित्रों, गायत्री मंत्र के बारे में हमें किसकी बात मानना चाहिए? कई धर्मगुरु जो कथावाचक हैं, जिन्हें धर्मगुरु भी बोलते हैं, वो गायत्री मंत्र के बारे में अनावश्यक रूप की कई प्रकार की टिप्पणी करते रहते हैं कि गायत्री मंत्र ब्राह्मणों के अलावा किसी को नहीं जपना चाहिए, स्त्रियों के लिए गायत्री मंत्र नहीं जपना चाहिए। तो आज हम आपके लिए धर्मगुरु यानी कथावाचक और सदगुरु, इन दोनों में भेद बताएंगे कि धर्मगुरु कौन होता है और सदगुरु क्या होता है। क्योंकि गायत्री मंत्र आज इस कलयुग में जो भी व्यक्ति जप रहा है वो किसी धर्मगुरु या कथावाचक के द्वारा नहीं दिया गया है, वह एक सदगुरु के द्वारा लोगों को दिया गया है। तो हमें सदगुरु की बात मानना चाहिए या कथावाचकों की बात मानना चाहिए? तो आज हम आपको बताएंगे कि धर्मगुरु यानी कथावाचक और सदगुरु में क्या फर्क होता है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, नमस्कार। मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोनिया। गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। मित्रों, धर्मगुरु और सदगुरु के बारे में जब तक आप अंतर नहीं समझेंगे, आपको समझ में नहीं आएगा कि इनके द्वारा जो बताई हुई बात है उसमें कितनी सत्यता है। पोप को आप धर्मगुरु बोल सकते हैं, लेकिन पोप सदगुरु नहीं हो सकते। यदि पोप सदगुरु हैं तो फिर आप जीसस का अपमान कर रहे हैं। पुरी के शंकराचार्य धर्मगुरु हो सकते हैं, लेकिन सदगुरु नहीं हो सकते। सदगुरु सिर्फ आदि शंकराचार्य थे। बुद्ध, महावीर ये सदगुरु हैं, लेकिन जो उनके यहाँ साधु संत हैं वो धर्मगुरु हैं, वो सदगुरु नहीं हो सकते। कबीर, रामकृष्ण परमहंस ये सदगुरु थे। भगवान कृष्ण सदगुरु थे, जिन्हें हम जगत गुरु बोलते हैं। धर्मगुरु पहले से जो परंपरा चली आ रही है उसके स्वामी होते हैं, यानी वो विरासत में उनको मिलती है। बाप कथावाचक है, उसके मरने के बाद बेटा बन जाता है, बेटे के बाद बेटा बन जाता है। तो ये गद्दी पे गद्दी का दर चलता चला जाता है, यह वंशानुगत होता है। लेकिन सदगुरु जो होता है वह आ अक्षर से चालू होता है, यानी ABCD से वो प्रारंभ करता है अपने जीवन को। उसके पास में कोई विरासत की वसीयत नहीं होती है कि पिता की वसीयत है, कि पिता की परंपरा चली आ रही है। तो आज के युग में परम पूज्य गुरुदेव आचार्य पंडित श्री राम शर्मा, जिन्होंने कि गायत्री मंत्र जन जन तक प्रचारित किया, कोई उनके पिताजी कोई गायत्री के बहुत बड़े साधक नहीं थे कि परंपरा चली आ रही थी। पूज्य गुरुदेव ने ABCD से चालू किया। इसे इस प्रकार से समझें कि एक व्यक्ति बाजार में
खाली हाथ खड़ा हुआ है, उसको वहां पर व्यापार चालू करना है, तो उससे व्यापार चालू करने में बहुत कठिनाइयां होंगी, उसे कई प्रकार के अनुभव करना पड़ेंगे, और उन अनुभव के बाद में वो व्यापार जब करेगा तो वो अलग होगा। लेकिन एक होता है कि जिनकी पहले से दुकानदारी चली आ रही है, पिता मरे पुत्र बैठ गया, बाजार में सब लोगों से जान पहचान है, किसको उधार देना है, किसको नकदी देना है, किसको नहीं देना है, किसको क्या करना है, बैंक में कितना बैलेंस है, पहले से सारी चीजें हैं। तो जो सदगुरु होता है उसको पहले से चालू करना पड़ता है, पहली सीढ़ी से उसको चालू करना पड़ता है, उसका अपना खुद का अनुभव होता है। धर्मगुरु या कथावाचक के पास में खुद का अनुभव नहीं होता है। जो विरासत में शिव पुराण की कथा चली आ रही है या भागवत कथा चली आ रही है, जो पहले से लिखी हुई है, उसी को वो बताते रहते हैं, लेकिन उनका स्वयं का अनुभव नहीं होता। उन्होंने स्वयं ना तो हनुमान जी की आराधना की है, न किसी ने शिव की आराधना की है, और न ही किसी ने कृष्ण की आराधना की है। जो कुछ लिखा है शास्त्रों में वह बताते रहते हैं। कोई शिव की कथा करता है और दुनिया भर के उपाय बताते रहता है, उससे लोग प्रभावित होते हैं। लेकिन कथा जब सुनने के लिए जाते हैं तो उसमें आदमी मिर्च मसाला लगाता है, फिल्मी गानों के तड़के लगाता है, हास्य व्यंग्य जैसी चीजें बताता है, लोग सुनते हैं और उसके पश्चात भूल जाते हैं। लोगों में परिवर्तन नहीं आता है। लेकिन जो सदगुरु होता है वो कुम्हार के भांति मट्टी को घड़े के रूप में परिवर्तित करता है। पूज्य गुरुदेव ने कितने लोगों के जीवन को बदला। आज लाखों करोड़ों लोग उनके अनुयायी हैं। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसके लिए उन्होंने गढ़ा ना हो, जिसके जीवन में परिवर्तन ना लाया हो। कथावाचक या धर्मगुरु कुछ चमत्कार बता सकते हैं, लेकिन व्यक्तियों को बदल नहीं सकते, व्यक्तियों की सोच को नहीं बदल सकते। लेकिन जो सदगुरु होता है वो व्यक्ति के अंदर की बुराइयों को खत्म करता है, व्यक्ति को गढ़ता है। वो आप देखने में वही व्यक्ति लगेंगे, आपके चेहरे में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, आपके शरीर में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, लेकिन आपके विचारों में अमूलचूल परिवर्तन आ जाएगा। सदगुरु व्यक्ति को ब्राह्मण बनाता है। ब्राह्मण का अर्थ होता है जो ज्ञान देता है, जो सीमित साधनों में अपना जीवन यापन करता है। लेकिन कथावाचक और धर्मगुरु के पास में जो व्यक्ति जाता है वो कई प्रकार की कामना करता है। वो व्यक्ति को गढ़ता नहीं है कथावाचक और ना ही धर्मगुरु। जो काम भगवान कृष्ण ने किया, जो काम बुद्ध महावीर ने किया, जो काम जीसस ने किया, जो काम रामकृष्ण परमहंस ने किया, वो काम उनके धर्मगुरु नहीं कर पाते, क्योंकि धर्मगुरु अपनी एक परंपरा से चले आ रहे हैं। सदगुरु अपने पैरों पर स्वयं खड़ा होता है और अपना अनुभव प्राप्त करता है, और उस अनुभव को प्राप्त करने के पश्चात में लोगों को बताता है। पूज्य गुरुदेव ने गायत्री मंत्र की साधना करके देखी। उन्होंने 24 लाख के 24 पुरस्कार किए, और उसके पश्चात उन्होंने पाया, उन्होंने अनुभव किया, और फिर उन्होंने गायत्री मंत्र को जन जन तक बांटा। तो जिस सदगुरु के माध्यम से हमें गायत्री मंत्र की दीक्षा प्राप्त होती है, उसको यदि कोई धर्मगुरु या कोई कथावाचक बोलता है कि गायत्री मंत्र का जाप नहीं करना चाहिए, ब्राह्मणों के अलावा किसी को नहीं जपना चाहिए, स्त्रियों को नहीं जपना चाहिए, तो उसकी बात में कितनी सत्यता है, क्योंकि उसने उस चीज का अनुभव नहीं किया। लेकिन जिसने अनुभव किया है उसकी बात में प्रामाणिकता होती है, उसने अपने जीवन में उस चीज की सत्यता को पाया है। तो सदगुरु वह होता है जो व्यक्ति को बदलता है। कथावाचक अपनी पुरानी परंपरा को ढोता है। ये दोनों में बेसिक अंतर होता है। एक अपनी विरासत को लेकर के चलता है, एक स्वयं बाजार में खड़े होकर के
नया व्यवसाय अपने दम पर खड़ा करता है, जो अपने पैरों पर खड़ा होकर के अपना नाम, अपनी प्रतिष्ठा और अपनी सारी संपदा बनाता है, वो होता है सदगुरु। तो मित्रों, सदगुरु कोई इस प्रकार से पैदा नहीं होते जैसे कि आज हजारों धर्मगुरु हैं, हजारों कथावाचक हैं। सदगुरु कई हजारों वर्षों के बाद में कोई एक पैदा होता है। कई वर्षों के पश्चात में आचार्य पंडित श्री राम शर्मा ने जन्म लिया और उन्होंने गायत्री मंत्र को प्रचारित किया। इसलिए हमें अनावश्यक रूप की भ्रांतियों में नहीं पड़ना चाहिए। जो हमारे गुरु ने बोला है उसके आधार पर हमें चलना चाहिए। तो मित्रों, आज हमने आपको धर्मगुरु, कथावाचक व सदगुरु के बारे में अंतर बताए, इनमें और सदगुरु में क्या फर्क होता है। आशा आपको बात समझ में आई होगी। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी एवं माँ गायत्री का सूक्ष्म संरक्षण आप सभी को प्राप्त होता रहे, ऐसी कामना करते हैं। आप सभी के अंदर बैठे परमात्मा को हमारा प्रणाम, हमें आज्ञा दें। नमस्कार, शांति।